औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद मुनीर मुंशी होम्योपैथिक से। मदर टिंचर होम्योपैथी की दवाई है या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं है। बहुत से का ये कहना है कि अगर होम्योपैथिक में मदर टिंचर की दवाई नहीं है, लेकिन चूँकि बनती ही मदर टिंचर से है, तो ये होम्योपैथिक में शुमार होती है। तो मेरा उनसे कहना यहीगा कि मदर टिंचर जिससे बनती हैगी, जो रक्त से बनती है, जिस बूटी से बनती है, जिस अशिया से बनती है या जिस केमिकल से बनती हैगी, तो क्या वो भी होम्योपैथी की दवाई में शामिल होगी? अगर आप मदर टिंचर को ये तस्वर करते हैं कि चूँकि मदर टिंचर से ही सारी दवाई बनती है, तब ये होम्योपैथिक में शुमार होती है, होम्योपैथी की दवाई है, तो क्या मदर टिंचर जिससे बनती हैगी वो भी दवाई होम्योपैथिक की दवाई में शामिल होगी? ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक दवाई वो है जो बिन मिसल है। हमेशा ये याद रखें कि बिन मिसल दवाई वो होती हैगी जो अपना दवाई का असर ख़त्म करके और जिस बीमारी के लिए ये दवाई इस्तेमाल होती है उसी बीमारी को ख़त्म किया जा सके। जैसे कि एपिकाक है। एपिकाक को अगर हम मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें के पैदा करेगी। और होम्योपैथिक बिन मिसल का असर ये है कि ये के को रोके। तो हम इसी दवाई को इतनी पोटेंसी में लेकर आएंगे कि ये इसी बीमारी को ख़त्म करे, तब जाके बिन मिसल दवाई या होम्योपैथिक दवाई कहलाएगी। इस वजह से मेरी अपनी हिकमत या अपनी जो नॉलेज है वो ये है कि होम्योपैथिक वो वाहिद इलाज है जो बिन मिसल और बिलजिद दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इसकी क्यू की मकदार हम बिलजिद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटेंशिया बिन मिसल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये हनीमन के उसूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरी अपनी रिसर्च और ये दिखाएगा कि चूँकि जैसे जैसे दौर गुजरता जाएगा अब इसकी ज़रूरत बढ़ रही हैगी और इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहेंगे कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, होम्योपैथिक है या नहीं है। ठीक है ना? इसलिए मैंने अपनी मुंशी होम्योपैथिक किताब के नाम से एक किताबचा भी शाया किया हैगा। एक आप देख रहे एक तो ये है, ठीक है, और एक दूसरा है जो मटेरिया मेडी का हैगा। तो मेरा अपनी नॉलेज ये है कि होम्योपैथिक वो वाहिद इलाज है जो बिलजिद भी इस्तेमाल हो सकती है और बिल मिसल भी इस्तेमाल हो सकती है। जहाँ हमें बिलजिद की ज़रूरत हो वहाँ हम क्यू पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ बिन मिसल की ज़रूरत हो वहाँ हम पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो हनीमन का तरीक़ा रहेगा वो सिर्फ बिन मिसल का आएगा। और बिन मिसल में जहाँ तक के दवाई में उसके खाम माल का असर आता है, खाम ड्रग का असर आता है, जब तक के वो बिन मिसल दवाई नहीं होती हैगी। और चूँकि बिन मिसल वो दवाई है जो जिस दवाई से वो बनाई जाती हैगी उसका जो असर रहेगा या उससे जो बीमारी पैदा होती है उसी बीमारी को वो ख़त्म करे, वो बिन मिसल है। इसलिए मैंने आपको एपिकाक की मिसाल दी कि एपिकाक को अगर हम क्यू में या डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो जिससे ये बनती है अर्कुल ज़हब कहते हैं इसे, इसकी बॉडी का नाम हैगा। तो अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें के पैदा होगी।
یعنی کہ بہت سی بیماریوں میں اگر کوئی زہر بھی کھا لیتا ہے گا تو ہم اپنے معدے کو یا مرض کے معدے کو واش کرنے کے لیے اس کو کے کرانی پڑتی ہے گی، تو کے کرانے کے لیے ایپیگاک دی جاتی ہے گی، تو وہ بالضد دی جاتی ہے گی تاکہ اس کو کے ہو جائے اور اس کا معدہ واش ہو جائے یا صاف ہو جائے یا اس کے اندر سے زہر کے اثرات ختم ہو جائے، تو یہ تو ہو گیا بالضد۔ اگر ہمیں الٹی یا کے کو ختم کرنا ہو، ومیٹنگ کو ختم کرنی ہو، تو ہمیں پھر بال مثل پہ اسی دوا کا استعمال کرنا پڑے گا جو پوٹنسی کی صورت میں ہوگی، تو ہمیں پھر پوٹنسی استعمال کرنی پڑے گی 30 200 یا 1 m 10 m جو بھی آپ لائک کریں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بالمثل اور بالضد میں فرق ہے گا۔ منشی ہومیوپیتھک کے رول سے وہ دوا یعنی ہومیوپیتھک وہ واحد علاج ہے جو بالضد اور بالمثل دونوں میں استعمال کرایا جا سکتا ہے اور دونوں کے اپنے اپنے رزلٹ رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔